नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सागर मध्य प्रदेश का एकमात्र विधानसभा क्षेत्र है जो काफ़ी चर्चा में आ गया है और चर्चा में इसलिए आ गया है कि यहां से 3 बार के विधायक हैं शैलेंद्र जैन। इस बार कांग्रेस ने उनके छोटे भाई की पत्नी को उतार दिया है, यानी कि जिन्हें हम पुत्रवधू कह सकते हैं, क्योंकि हमेशा छोटे भाई की पत्नी पुत्रवधू के समान होती है। आज हमारे साथ सागर के लोकप्रिय 3 बार के विधायक शैलेंद्र जैन साहब हैं। हम उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि परिवार के साथ ही अब आपका सीधा मुकाबला आपके ही एक तरह से छोटे भाई की पत्नी यानी कि पुत्रवधू ही कहलाती है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं और अब चुनाव कैसा होगा? रविंद्र जी, आपका सागर में बहुत बहुत स्वागत है और सबकी खबर के माध्यम से हमारे विचार पूरे जगह संप्रेषित होंगे। आपके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी सागर में हुआ, ये राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक जो एक मिनिमम कॉमन अंडरस्टैंडिंग और प्रोटोकॉल होता है, मुझे उसका उल्लंघन होते दिख रहा है। एक भी कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, वो राजनीतिक थोड़े बहुत प्रोटोकॉल का तो ख्याल रखते ही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके पूर्व में जब नगरीय निकाय चुनाव हुए तब भी उन्होंने इस तरह का षड्यंत्र किया कमलनाथ जी ने, और सागर में ऐसी स्थिति बनाई। लेकिन उन्हें शायद मेरी पार्टी के प्रति समर्पण और मेरा जो राजधर्म के प्रति समर्पण है उसके बारे में शायद उन्हें जानकारी नहीं थी। मैंने राजधर्म का पालन किया और जो उन्होंने विश्व भ्रमण करने का काम किया था उसको मैंने सफल नहीं होने दिया। तो मुझे लगता है कि सागर की जनता ने कमलनाथ जी को जवाब एक बार दे चुकी है। कमलनाथ जी ने अब और भी बड़ी धृष्टता की है और भी आगे बढ़ के और सारी राजनीति की जितनी मर्यादा हैं उनको तार तार करके और ये इस तरह का काम किया है। तो सागर की जनता और भी आवेश में है। बहुत सागर की जनता जवाब देने के लिए एकदम तत्पर बैठी है और आप देखेंगे सागर की जनता ऐसा जवाब देगी कि भोपाल नहीं दिल्ली तक इसकी गूंज सुनाई देगी। लेकिन इसके लिए केवल अकेले कमलनाथ कांग्रेस ही जिम्मेदार है कि आपके परिवार के वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने उनके जाल में फंसना स्वीकार किया? देखिए, उसकी भी गलती है, उनको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए था। लेकिन कमलनाथ जी अपनी स्थिति का, जो आज उनकी कांग्रेस पार्टी में मध्य प्रदेश में है, उसकी स्थिति का बेजा फ़ायदा उठा रहे हैं, ऐसा भी मुझे लगता है। और वो एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को इस तरह से दबा के और अपने सगे भाई के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बाध्य कर देना, ये भी मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। और ये राजनीति की जो कुछ स्थापित मूल्य हैं, मान्यताएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन है। और कमलनाथ जी के इस कृत्य को जो है हम लोग 17 तारीख को उसका जवाब दे देंगे और उसकी प्रकटीकरण जो है 3 दिसंबर को दिखाई देगा। शैलेंद्र जी, आपका परिवार बहुत बड़ा है, तमाम नाते रिश्तेदार हैं, हर साल आपके चुनाव में जितना संभव है मदद करते होंगे, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बनी हैं बड़ी मतलब असहजता की स्थिति परिवार के लिए हो जाती है। आपकी बहन हो, आपके दामाद हों, भतीजे हों, क्या स्थिति परिवार और किन भावनाओं के साथ ये चुनाव आपके लिए कितना कष्टदायक है और कितना आसान है? देखिए, एक चीज़ मैं बताऊं कि अब मेरा परिवार जो है इतना चंद एक छत के नीचे रहने वाला परिवार नहीं बचा है। ये पूरा का पूरा सागर शहर जो है मेरा परिवार है और उनके साथ भी मेरा वही निकटता का, आत्मीयता का जीवंत संपर्क है। आप देख सकते हैं सागर घूम के एक एक व्यक्ति के साथ मैं डायरेक्टली कनेक्टेड हूँ, जिसको कहते हैं ना हार्ट टू हार्ट। और इस तरह से वो मेरा जो ब्लड रिलेशन वाला परिवार है वो तो दुविधा में है। तो मैं कम से कम ऐसे परिवार के किसी सदस्य को बिल्कुल भी बाध्य नहीं करूंगा कि वो हमारे पक्ष में काम करना चाहिए या उसको आगे आना चाहिए, उसको मर्यादा का पालन करना चाहिए। अब ये जो हमारा बड़ा परिवार है, एक्सटेंडेड फैमिली है, ये एक्सटेंडेड फैमिली ये चुनाव लड़ेगी
और चुनाव कोई भी, हम पिछले 3 चुनाव लड़े हैं, मैं थोड़ी ना लड़ता हूँ चुनाव सागर की जनता लड़ती है। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, जब चुनाव में आप उतरते हैं तो आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चलते हैं। अभी कुछ देर पहले मैंने निधि जैन का इंटरव्यू किया और उनका ये कहना है कि 3 बार विधायक रहने के बाद भी सागर का विकास नहीं किया, इसलिए मुझे उतरना पड़ा। सागर का विकास हुआ कि नहीं हुआ, ये निधि जैन अकेली कहने वाली कोई ऐसी नहीं है। सागर की जनता है ना, वो उसका मूल्यांकन करेगी। मूल्यांकन करने का अधिकार जो चुनाव में प्रत्याशी हैं उनको नहीं है। मूल्यांकन करने का अधिकार सागर की जनता को है। सागर की जनता मूल्यांकन करेगी और मूल्यांकन करके उसको अंक देगी। अंक क्या देने वाले हैं ये 17 और 3 तारीख तय करेगी। तो इसमें आरोपों के जवाब में आरोप लगेंगे, आरोपों के जवाब में आपके भी आरोप आएंगे? नहीं, मैं आरोप कभी लगाता नहीं हूँ। मैं बहुत शालीन तरीके से चुनाव लड़ने का हमेशा से वो रखता हूँ। मैं 3 चुनाव लड़े, मैंने किसी भी प्रत्याशी के विरुद्ध एक भी शब्द कभी किसी चुनावी रैली में, इसमें उसमें सभा में कही नहीं। मुझे अपने बारे में कोई बात बताना हो, कोई चीज़ कहना हो तो मैं कहता हूँ, लेकिन मैं अपनी प्रतिद्वंदी के बारे में उसकी कमियां गिना के अपने कद को ना कम करता हूँ, ना अपना समय का व्यर्थ आखिरी करता हूँ। सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूँ। निधि जैन का ये कहना था कि महापौर के चुनाव में बेईमानी करके उनका पद छीना गया था, उसका बदला जनता लेगी। अब ये जो विधानसभा चुनाव है 2023 विधानसभा का, क्या वास्तव में बदला होगा या फिर से मुकुट सैलन जी के माथे पे होगा? ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये उनसे छीनने वाले कौन थे? सागर की जनता थी क्या? उनसे पूछना, आपने तो कम से कम पूछना चाहिए। मैंने पूछा, उनका ये कहना था कि छल किया गया, मेरे साथ में फर्जी वोटिंग की गई, ये सब बोला है उन्होंने ऑन कैमरा। फर्जी वोटिंग की गई मतलब सागर की जनता पे ही आरोप लगा रहे हैं। सागर की जनता बहुत समझदार है, वो अपने एक एक मत का महत्व समझती है। और आप ये निश्चित मान लीजिएगा कि पिछले 3 वर्षों में, 3 कालखंड में सागर की जनता ने मेरा भी मूल्यांकन किया होगा। उसी आधार पे उन्होंने हमारा रिन्यूअल किया है। और आप देखिएगा, मैं हालांकि ज्योतिषी नहीं हूँ, भविष्य वक्ता नहीं हूँ, भविष्य के बारे में मैं यूँ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं पिछले 10 दिनों से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ। लोग मुझे अंतःकरण से 4थी बार का विधायक मान चुके हैं। आप निश्चित रूप से मान लीजिए, आप एक जनमत सर्वे करा लीजिए सागर में, अभी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। और मैं प्रभु, मुझे जो इंट्यूशन हो रहा है, लोगों से मिलने के बाद मुझे जो विश्वास जग रहा है, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी विजय जो है सागर में, वो लिखी जाने वाली है। इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। जिनको इस बारे में ज़रा भी वो हो तो ज़रूर सागर की जनता के दिल तक पहुँचें। और दिल तक, कहते हैं ना, जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो ये 1 महीने में, 15 दिन में लोगों के दिलों तक नहीं पहुंचा जा सकता। इसको दिलों तक पहुंचने में 15 साल, 10 साल, बहुत ऐसे वर्ष लग जाते हैं, तब जाके दिलों तक पहुंचे हैं। तो मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है रविंद्र जी, और मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे 4थी बार सागर की जनता एक बार सेवा करने का फिर मौका देगी। और इस बार जब मौका मिलेगा तो वो एक और भी बड़े जिम्मेदारी के भूमिका में वो हमें देखना चाहते हैं। और सागर की जनता को, सागर डिजर्व्स दैट पोस्ट। तो आप देखिएगा, आगे आने वाला भविष्य जो है सागर का बहुत अच्छा है। सागर का और भी तेज़ गति से विकास हो, ये हम सब की इच्छा है। सागर महानगर बने, ये हम सब की इच्छा है। और सपना को यथार्थ में हम सब मिलके बदलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे शैलेंद्र जैन साहब, जो 4थी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 3 बार जीते हुए हैं। और उनका कहना है कि इस बार रिकॉर्ड बनेगा। लेकिन एक बड़ी बात उन्होंने कहा है कि कोई भी आरोप लगा है, वे शालीनता से चुनाव लड़ने वाले हैं और इस बार किसी आरोप का जवाब नहीं देंगे। जवाब होगा तो यहाँ के मतदाता मतपेटी पर जाके देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, वैसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।